हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ब्लॉक 3 यूनिट 3 के लिए आपके, जिसमें हम पढ़ेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में आपके पास दो मेथड्स आते हैं, यूलर मेथड और आरके मेथड, और दोनों का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होती क्या है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपको एक टेबुलर फॉर्म गिवन होता था, जहां पर आपको एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन होती थी। ठीक है, और एक्स और वाई की वैल्यूज को, गिवन वैल्यूज को यूज करके आप किसी भी एक पॉइंट बिटवीन दोस गिवन पॉइंट्स में से, एक्स के गिवन पॉइंट्स में से वाई की वैल्यू को निकालते थे। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा टॉपिक है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बेसिकली आपको क्या देता है कि एक इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू दे देता है, एंड रेस्ट ऑफ द वाई वैल्यूज आपको निकालनी होती हैं। अब y तो हम निकालेंगे, लेकिन हमें x की कैसे निकालनी है? तो x की वैल्यूज नेक्स्ट क्या होगी वो भी हमें पता लगाना होता है, और वो हम फाइंड आउट करते हैं हमारे डिफरेंशियल वैल्यू से। डिफरेंशियल वैल्यू हमें एक गिवन होती है कि आपकी x की पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आपको गिवन होता है। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में, पिछले टॉपिक्स अगर आप लोगों ने रिवाइज किए हों, तो हमने अभी लास्ट किया था कि हमें h निकालना होता था। h वॉज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट्स ऑफ x। ठीक है, कितने इंटरवल्स पे आपके x जो है वैल्यू चेंज कर रहे हैं। जैसे हमने किया था इक्वल इंटरवल्स, जहां पे x की वैल्यू आपकी थी 1 2 3 4, जहां पे 1 1 का डिफरेंस था या 2 2 का था। फिर हमने इंटरपोलेशन में ही अनइक्वल इंटरवल्स भी देखा था, जहां पर हमें इंटरवल्स x के जो थे वो अनइक्वल थे। बट यहाँ पर अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो हमें इंटरवल्स निकालने हैं, होंगे तो वो फिक्स ही। ठीक है, तो उस फिक्स इंटरवल के लिए वो इंटरवल कितना होगा वो हमें बताएगा h। राइट, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी कि आपको किस तरह से h का यूज करके इंटरवल ऑफ x निकालने हैं। फिर आपको एक फंक्शन गिवन होगा जिसके बेसिस पे आपको y वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एज इट इज रिटन, an initial value problem is a differential equation with a starting value given। राइट, जैसे मैंने आपको बताया अभी, एक स्टार्टिंग वैल्यू आपको गिवन होगी जिसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, बाकी की वैल्यूज निकालेंगे। अब इसका जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट इनिशियल प्रॉब्लम इज dy by dx is equals to f of x comma y, वेयर आपको y x of 0 पे गिवन होगा, दैट इज कॉल्ड द y0 वैल्यू। ठीक है, अब इसके देखिए आगे क्या है। द डिफरेंशियल इक्वेशन टेल्स यू हाउ y चेंजेस। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज निकालेंगे। हमारा f ऑफ x अभी तक जो हम यूज करते आए हैं वो क्या देता था हमें, y वैल्यूज देता था। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन टेल्स यू हाउ y चेंजेस। देन द इनिशियल वैल्यू जो आपको दी जाती है टेल्स वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। स्टार्टिंग वैल्यू आपको y की हर जगह गिवन होती है, पहले भी दी जाती थी x0 और y0। सिमिलरली यहाँ भी आपको स्टार्टिंग वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, बट पहले जो हमने इंटरपोलेशन वाले क्वेश्चंस किए वहां पर आपको x की वैल्यूज गिवन होती थी और y की भी गिवन होती थी। हमें किसी एक पॉइंट को निकालना होता था। फिर उसके बाद वो कहता है वी वांट टू फाइंड y एट फ्यूचर पॉइंट्स। जैसे y1 y2, हमें फर्दर जो भी जितने भी पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मेट है, इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो क्या एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई। ठीक, और आपको गिवन है y0 इक्वल्स टू 1। जब y0 इक्वल्स टू 1 गिवन है, दिस 0 मीन्स x इक्वल्स टू
0, दिस 0 मीन्स x इक्वल्स टू 0। तो जब आपका x इक्वल्स टू 0 है, दिस इज माई इनिशियल वैल्यू ऑफ x, और इस इनिशियल वैल्यू ऑफ x पे हमें y क्या दिया गया है, 1। तो दिस इज माई इनिशियल वैल्यू ऑफ y, दिस इज माई इनिशियल वैल्यू ऑफ y। अब आपके पास दोनों इनिशियल वैल्यूज है, आगे फर्दर वैल्यूज कैसे निकालेंगे, वो फर्दर वैल्यूज हम निकालेंगे डिपेंडिंग ऑन द न्यूमेरिकल मेथड्स, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल मेथड्स कौन कौन से, यूलर मेथड और आरके मेथड, ये दोनों ही आपके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमें क्या देता है कि हमें इनिशियल वैल्यूज बता देता है, एंड देन वी हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब ऑल द वैल्यूज में हमें एक एंड पॉइंट पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे स्टॉप करना है। तो उसके लिए आपको एक्स का इनिशियल वैल्यू के साथ में nth वैल्यू भी गिवन होगा, एक्स की इनिशियल वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू। जैसे x रेंजेस फ्रॉम x0 टू x ऑफ n। अब हमें ये जब पता होगा तभी हम काम कर पाएंगे कि हमें कहाँ तक जाना है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्केल बनाएंगे। किस तरह से, ये देखो, ये क्या है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पे x0 और y0 होगा। डिपेंडिंग ऑन दिस, अब आपको x0 के साथ क्या पता होना चाहिए, h पता होना चाहिए। h क्या है मेरा, विच गिव्स अस द इंटरवल, विच गिव्स द इंटरवल, इंटरवल ऑफ व्हाट, बिटवीन x वैल्यूज। x वैल्यूज मतलब एक वैल्यू आ जाएगी, उससे आप फर्दर करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, यहां पर जो नेक्स्ट x ऑफ 1 होगा दैट विल बी x0 प्लस h, दैट विल बी x0 प्लस h। और उसी के बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, y1। देन नेक्स्ट वैल्यू विल बी x2 which is equals to x1 plus h। then we will find out x3 which is x2 plus h। and till हमें कहाँ जाना है, till हमें जाना है xn which will be equals to x of n minus 1 plus h। ये क्वेश्चन आपको आएगा, जो आपको मेंशन भी होगा कि यूलर फॉर्मूला से करना है आपने, या फिर वो आपने आरके मेथड से करना है। अब यूलर मेथड क्या होता है, यूलर मेथड बहुत सिंपल है और इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। देखिए कैसे प्रोसीड करते हैं, आज मैं भी आपको इस वीडियो में यूलर मेथड का ही बता रही हूँ, एंड देन आई विल मेक सेपरेट वीडियोस फॉर आरके मेथड। देखिए यूलर मेथड, ये आपका फॉर्मूला लगा के सिंपल वे में आप लोगों को सॉल्व करना है। आपने सारे फॉर्मूले प्रैक्टिस एक एक दो दो क्वेश्चंस करके रिवीजन करना है। देखिए इसके लिए क्या है फॉर्मूला, y ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू yn प्लस h ऑफ f डैश x ऑफ n एंड y ऑफ n, x ऑफ n एंड y ऑफ n। इसे आप n की जगह i के रिस्पेक्ट पे भी लिख सकते हैं। ये n क्या है, या मैं कह रही हूं उसको आप i के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर्मूला विल बी y ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल्स टू yi प्लस h ऑफ f डैश x ऑफ i y ऑफ i। अभी तक आपने इतने सारे फॉर्मूलाज किए हैं, तो उसके बेसिस पे आप जान सकते हैं कि आई क्या है, आई इज माई द इंक्रीमेंट वैल्यू, आई इज माई इंक्रीमेंट वैल्यू। इंक्रीमेंट वैल्यू किसकी, पोजीशन की। कैसे, मैं जब लिखती हूँ x0 लेस देन इक्वल्स टू x
लेस देन इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन। इसका क्या मतलब है? यू विल हैव टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन। एन क्या है? जैसे आपको दे दिया एन, आपका एन क्या देता है कि 3 है। 3 है, तो आपकी वैल्यूज एक्स की कैसे बढ़ेंगी? x0, x1, x2, x3। ठीक है, x0, x1, x2, x3। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर एन लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल प्रेफर कि आप इसको वाई आई ऑफ से लर्न करें, ताकि एन क्या है, एन इज माई एंड वैल्यू, मुझे कहाँ पर स्टॉप करना है। तो आप जब फॉर्मूले में आई लिख के करेंगे तो आपको आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, कहाँ से कहाँ तक? आई विल वेरी फ्रॉम 0 to n। तो उससे आपको अपने प्रोसेस का पता होगा कि मुझे कब स्टॉप करना है। राइट। तो अभी मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला डिलीट करती हूँ, एन वाला, और आपको क्या करना है, इसे लर्न करना है, यूलर फॉर्मूले को, जो कि है आपका y ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई आई प्लस h ऑफ f डैश x आई y आई। नाउ व्हाट इज f डैश? मैंने अभी ऊपर तो आपको x कॉमा y बताया, देन व्हाट इज f डैश? f डैश इज माई नेक्स्ट वैल्यू जो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ y की। तो नेक्स्ट वैल्यू या वैल्यूज ऑफ y, f डैश इज माई नेक्स्ट वैल्यूज। अभी वैसे बेसिकली जो f डैश यूज करते हैं, दिस इज द डिफरेंशियल वैल्यू, इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल वैल्यू। इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ y एट गिवन x वैल्यूज। ठीक है। अब यूलर फॉर्मूला, एक तो मैंने आपको ये बताया, ये वाले फॉर्मूले से एक क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। इसके बाद एक इसी का वर्जन है, दैट इज इम्प्रूव्ड यूलर फॉर्मूला। तो आपको कोई एक क्वेश्चन आएगा यूलर मेथड के इस फॉर्मूले पे आएगा, या फिर इम्प्रूव्ड पे आएगा। कभी एक बार इन्होंने शायद आई गेस दोनों पे पूछा है, तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको पहचानना है जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो एक यूलर फॉर्मूला से जरा एक क्वेश्चन करते हैं, कैसे आपको एक्स वैल्यूज मिलेंगी और कैसे आपको क्वेश्चन को फंक्शन में लगा के वाई की वैल्यूज को सॉर्ट आउट करना है। और सिमिलरली आपके आर के मेथड्स होंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा आपको। क्वेश्चन विल बी सॉल्व IVP initial value problem to compute y of 0.1 and y of 0.2 using Euler formula। देखिए अब आपको क्या करना है, सपोज आपको वैल्यू दे दी है y के लिए कि आपको कहाँ तक निकालना है, y 0.1 और y 0.2।
एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन आपका बुक का ही ले लेते हैं। पेज नंबर मैं आप लोग को बता देती हूँ। पेज नंबर 38, एग्जाम्पल 1। और ये क्वेश्चन है, यूज यूलर मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ y डैश इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी कॉमा वाई। देखो यहाँ पे x की जगह t गिवन है, ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, इज इक्वल्स टू t प्लस वाई, एंड गिवन y0 इज इक्वल्स टू 1। और आपको ये कंडीशन दे दी है कि आपको y 0.1 पे निकालना है और 0.2 पे निकालना है। तो इससे आपका स्केल क्या बनेगा, देखो स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे रहा है आपको, y0 दे रहा है, तो y0 इज इक्वल्स टू 1 दे रहा है किस पे, x0 इक्वल्स टू, x क्या है, ये जो y के अंदर लिखा है ये क्या है मेरा, दिस इज x0, तो x0 0 ही है, गिवन है ये, और इस पे y की वैल्यू क्या है, 1 है। आपको प्रोसीड क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू 0.1, यानी कि नेक्स्ट आप क्या लेंगे, x1 को 0.1 लेंगे, यहां पर आपको y1 निकालना है, और फिर एंड वैल्यू क्या है मेरी, y 0.2 कह रहा है, तो x2 इज इक्वल्स टू 0.2 है, और यहां पर मुझे y2 निकालना है, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला गिवन है, अब फॉर्मूला देखो आपको टी में गिवन है, तो अब यहां में लिख दिया x, यहां पर आप x नहीं लिखेंगे, यहां पर आप t लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने जान के पहले x लिखा ताकि आप लोगों को पता चले कैसे डिफरेंस आएगा। ये जो x आपको गिवन है वो x ना देके t गिवन है, तो यू विल यूज t, दिस इज माई t0, दिस इज माई t1, और ये मेरा है t2, t2 इज इक्वल्स टू 0.2 और t1 इज इक्वल्स टू 0.1। ये जो हमें अंदर वैल्यू दी गई है ये x1 और x2 की गिवन है, बस दो ही वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है, और y0 पे 1 वो बता रहा है, इसका मतलब आपका x0 0 है और y0 1 है, ये गिवन है, इनिशियल वैल्यू ये गिवन है आपको, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया ऊपर, बहुत सिंपल है, ये देखो क्या है, वाई आई प्लस एच एफ डैश एक्स आई वाई आई। अब ये एच क्या है यहाँ पर, एच मेरे इंटरवल, तो इंटरवल मुझे क्या गिवन है, इंटरवल मेरे को इस वाले क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इस वाले क्वेश्चन में 0.1 और 0.2 गिवन है आपको एक्स की वैल्यूज, तो इंटरवल मेरा क्या हो गया, 0.1 का इंटरवल हो गया, इंटरवल इज द वैल्यू ऑफ एच, ठीक है। तो अब जरा इसको प्रोसीड करेंगे, मेरा फॉर्मूला है वाई आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई आई प्लस एच ऑफ एफ डैश, एच ऑफ एफ डैश एक्स आई कॉमा वाई आई। अब यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि मुझे x ऑफ 0 एंड y ऑफ 0 गिवन है, तो यहाँ मैं लिखूंगी 0+1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस एच एफ डैश x0 y0, ठीक है। अब ये क्या हो गया मेरा, y1 0+1 सबस्क्रिप्ट में है, ये 0+1 y के सबस्क्रिप्ट में है,
तो y0 + 1 मेरा बन गया y1। ठीक है, और यहाँ y0 मुझे गिवन है जो कि वैल्यू है 1। h की वैल्यू मैंने 0.1 निकाल ली है। और f-x0 y0, इसको कैसे पुट करेंगे? ये हम यूज करेंगे जो मुझे फंक्शन गिवन है। दिस इज माय फंक्शन गिवन। यहां पर मैं क्या लगाऊंगी? t+y। अब देखो यहाँ मैंने फिर t लिखना था, मैंने x लिख दिया, तो दिस विल बी माय t0। और यहाँ मेरे को क्या गिवन है? t0 y0 गिवन है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में टी दे देता है, एक्स दे देता है, यू भी दे देता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। आपको करना क्या है कि ये जो मैं बार बार एक्स लिख रही हूँ उसी के लिए वो कभी आपको यू या कभी आपको टी देगा, वाई के लिए वो वाई ही देगा ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि टी कहाँ से आया। तो अब आपको इस फंक्शन को यहाँ कैसे यूज करना है कि यू विल एड ऑन द वैल्यूज ऑफ t0 + y0। ये फंक्शन जो लिखा है ना एज इट इज, यहाँ पर अगर ये दे देता है आपको t²y, तो यानी कि आपको क्या करना है? यहाँ पे t0 की वैल्यू को स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है y0 वैल्यू के साथ। अभी और भी क्वेश्चंस जब मैं कराऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में सेंड करूंगी, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? अब यहाँ पे y1 वैल्यू निकल जाएगी जो कि होगी 1 + 0.1। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा t0 इज 0 एंड y0 इज 1, विच इज y1 = 1 + 0.1। और यहाँ पर 0 + 1 क्या आ गया? 1। अब ये क्या आ गया मेरा? 1 + 1.1। तो y1 मेरा क्या निकल आएगा? 2.1। 2.1 ये क्या निकला मेरा? y1 मतलब ये मेरा निकला एट t = 0.1, y = 2.1। आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? अब देखो इसको हम स्टेप्स दे देते। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जहां पर मैंने y1 निकाल लिया, राइट? 0 + 1। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या करेंगे? i की वैल्यू को क्या यूज करूं? पहले 0 किया था क्योंकि मुझे 0 गिवन था। अब मैं क्या करूंगी? इसको 1 करूंगी। i की वैल्यू को हम 1 करेंगे, जिसके लिए मैं x1 0.1 यूज करूंगी और y1 क्या यूज करूंगी? जो मैंने निकाला 2.1। अगेन वी विल प्रोसीड ऑन विद द सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? y दोबारा देखेंगे, y+h × f-x x की जगह बार बार यहाँ पर t यूज कर लें प्लीज। तो देखो क्या करेंगे अब हम, ये मेरा t हो गया। तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालनी है? y2 = y1 + h of f' t1 एंड y1। अब आप कहेंगे कि मैडम ये y1 ये t2 कैसे आया? ये y2 कैसे आया? दिस y2 ये आया है y ऑफ, हमारा फॉर्मूला क्या है? i+1। i में क्या यूज कर रही हूँ यहाँ पे? 1। तो ये बेसिकली क्या था मेरा? y ऑफ 1 + 1 था। y ऑफ 1 + 1 था। i+1 है, फॉर्मूला क्या है? i+1। अब y1 पुट कर दो बस सिंपली 2.1। h की वैल्यू 0.1 है। f'(t1 y1)। तो फिर से मैं अब क्या करूंगी? फंक्शन जो मुझे गिवन है वही फंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मुझे f' क्या यूज करना है? f' क्या यूज करना है? t+y। तो t+y मैंने यूज करना है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी? इन दोनों वैल्यूज को ऐड करूंगी, t1 + y1। तो 0.1 + 2.1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2.1 + 0.1, और ये कितना हो गया? 1 और 1 2, और 0 + 2 2.2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको y2 मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे और कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए।
0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2.2, 0.22, 2.1 प्लस 0.22। और ये जब हमने ऐड किया 2.1 प्लस 0.22, तो ये मेरा हो गया 2.32। ये आ गया आपका y2। y2 मेरा क्या आ गया, y ऑफ 0.2। यहाँ पर मेरा x क्या है, y2 पे x2 गिवन एज 0.2। बस ये आपका आंसर हो गया एज पर यूलर फॉर्मूला। y ऑफ 0.1 आपने निकाला और y ऑफ 0.2 आपने निकाला। ये तो हमने निकाला 2.32 और y1 हमारा क्या आया था 2.1। ये आंसर एज पर यूलर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में आएगा। अब इसके आगे जो फर्दर वेरिएशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी। दो तीन एग्जाम्पल और हैं और उसी में फिर हम नेक्स्ट वीडियो एक में या दो में सेंड करूंगी मैं आपको यूलर मेथड के। फर्दर में आप इस प्रोसेस को पढ़ेंगे और जो भी क्वेरी है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके।